मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में श्री राम और माता कैकेयी के बीच का संवाद बताया गया है, जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। यह प्रसंग तब का है जब माता कैकेयी के द्वारा श्री राम के लिए वनवास मांगा गया था। तब व्याकुल दशरथ जी की आज्ञा से सुमंत्र जी श्री राम को बुलाकर दशरथ जी के पास ले आए थे। आइए भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चलते हैं वीडियो पर। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजु सहमि परेउ लखि सिंघिनी मनहु वृद्ध गजराजु। अर्थात रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहि अधर जरई सबु अंगु मनहु दीन मणि हीन भुवंगु सरुस समीप दीखि कैकेयी मानहु मीचू घरी गनिलेई। अर्थात राजा के ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ तदपि धीर धरी समौ बिचारी पूछी मधुर बचन महतारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारनु एहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। अर्थात हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहेन्हि मोहि दुई बरदाना मांगेउ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू। अर्थात उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। दोहा। सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेशु सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु। अर्थात इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहई कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना मनहु महिप मृदुलक्ष समाना।
अर्थात केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। अर्थात इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरता श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैं मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। अर्थात सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्काकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अर्थात हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। दोहा। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। अर्थात वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जाऊँ न जाऊँ बन ऐसे हुकाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। अर्थात और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरडू कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। तेउ न पाइयस समऊ चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। अर्थात जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुखु मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायकु देखी। थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। अर्थात हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे
इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछुराऊ, मोरी शपथ तोहि कहूँ सति भाऊ। अर्थात क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। दोहा। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। अर्थात रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कयाना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। अर्थात रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गईं और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत आहू। अर्थात हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन है, उचित न तासु निरादरु कीन है। अर्थात मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमी सुर सरी गत सलिल सुहाए। अर्थात कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। दोहा। गई मुरुछा राम ही सुमिरी, नृप फिरी कर वटलीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। अर्थात इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनी राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप रामु निहारे।
अर्थात जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहूँ फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहेउ नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रभाहु। अर्थात स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। अर्थात शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं।